दोस्तों, आप लोगों को पता है मार्वल स्टूडियो स्टार्ट करने का एक ही नाम आता पहले, जिसका कोई नहीं पहचानता, मगर अभी उसका नाम ही से मार्वल चलता है। वो और कोई नहीं, हमारा सुपरस्टार आयरन मैन है। जिस टाइम पे बैटमैन, सुपरमैन, अल्ट्रामैन का वक्त था, तब ये एक नया हीरो आया, उभरता हुआ सितारे, जिसका और कोई नहीं, हमारा टोनी स्टार्क आयरन मैन है। पहले लगता वक्त था जब कोई भी इस हीरो को नहीं पहचानता था, मगर अभी ऐसा एक वक्त आया है, अभी कोई इस हीरो को सब पहचानता है। ब्लैकमैन, सुपरमैन, अल्ट्रामैन की तरह इस मैन को चुप बहुत पहचानता है। एक और कोई नहीं है, हमारा टोनी स्टार्क आयरन मैन है, जो अभी मार्वल स्टूडियो का मेन नंबर 1 हीरो है, और उसके नाम से अभी मार्वल स्टूडियो चलता है। वैसे ही आयरन मैन ने मार्वल स्टूडियो को शुरुआत की है। वैसे उसमें और ज़्यादा फैन है और हीरो है, मगर आयरन मैन के जैसा और कोई नहीं है। तो अब मैं आज स्टार्ट करता हूँ आयरन मैन के मूवी से, ठीक है। आयरन मैन फर्स्ट पार्ट, आयरन मैन 1 फर्स्ट पार्ट 2028। इस मूवी के शुरुआत में अफगानिस्तान का बॉर्डर देखा जाता है, और तभी एंट्री होता है हमारा हीरो आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क का। टोनी स्टार्क एक जीनियस अरबपति और हथियार बनाने की कंपनी उसका है। हथियार बनाने कंपनी इंडस्ट्री का वो मालिक है। यूएस आर्मी के पास वो अपने कंपनी में बनाया हुआ मिसाइल जेरिको को टेस्ट करने के आया था। जेरिको ऐसी एक मिसाइल है जिस मिसाइल से कोई भी कंट्री को तबाह कर सकती है। इस जेरिको मिसाइल को चलाने के लिए किसी को ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके बाद जब वो ए मिसाइल का सेना के साथ डील करने के बाद टोनी अपने गाड़ी में बैठ कर चला जाता है। घर जाने से रास्ते में उसके ऊपर कोई आतंकवादी हमला कर देता है। उन आतंकवादी से लड़ते हुए सब सैनिक को मार जाते हैं। फिर टोनी अपना जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके सामने उसकी कंपनी का बना हुआ स्टार्क इंडस्ट्री का मिसाइल उसके सामने गिर जाता है, और वो जब फट जाती है तो टोनी से दूर गिर जाता है वो वहाँ पर। उसके बाद देखा जाता है फिल्म में 36 घंटे से पहले टोनी और टोनी का पार्टनर आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर के नामोनिस हुआ है टोनी स्टार्क। यहाँ पर पता चलता है टोनी स्टार्क की फतह हवा स्टार्क और उसके दोस्त साथ मिलकर एक इंडस्ट्री खड़ा किया था, जहाँ पर वो आर्म्स डीलिंग और नया नया हथियार बनाता था, जिसको जनता के भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। डीलर ऑफ द ईयर के अवार्ड लेने के लिए टोनी अवार्ड नहीं होता, टोनी के पिता का फ्रेंड टैन उस अवार्ड को लेते हैं। फिर देखा जाता है टोनी को, जो इस बार एक कैसीनो में जुआ खेल रहा था। जेम्स वहाँ जाके टोनी को अपना अवार्ड देता है, लेकिन टोनी वो अवार्ड को नहीं लेता है और कहता है क्या, मेरे पास इसको रखने के लिए कोई जगह नहीं है अभी। वो एक रिपोर्टर क्रिस्टीन टोनी के सामने आता है और टोनी का इंटरव्यू लेने के लिए कोशिश करती है। और आप ये जो हथियार का सौदा करते हैं, ऐसे ही नहीं है। और टोनी कहते हैं एक दिन जब वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगी, तब मेरा हथियार का अहमियत आप लोगों को मालूम पड़ेगा, और तब अगर हमारे पास हथियार ही नहीं रहेंगे तो हम लोगों को मदद कैसे करेंगे। और थोड़ी देर बात करने के बाद टोनी अब इस रिपोर्टर को अपने बेडरूम में ले जाता है, और उसके बाद सारी रात रिपोर्टर के साथ बिताने के बाद जब टोनी सुबह में अपना नींद खुलते है तो देखता है उसका असिस्टेंट उसके सामने पेपर आ चुका है, और पेपर कहती है कि आज आपका अफगानिस्तान में एक बड़ा आर्म डीलर है, तो आपको जाना पड़ेगा। और टोनी का पर्सनल जेट टोनी का इंतज़ार कर रहा था। फिर जब टोनी अपना जेट पे पहुंचता है तो उसमें पहले से उसका दोस्त जेम्स उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। फिर वो दोनों अफगानिस्तान के वो आर्म डील के लिए चला जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि टोनी को अफगानिस्तान में कोई आतंकवादी उसको पकड़ के रखा है, और उसके चेस्ट में एक मैग्नेट जैसा कुछ चीज़ है, जिसके उसको तार से बचा रखा है उसको। अब देखा जाए टोनी का हालत बहुत ही ख़राब है, और टोनी के सीने में कोई तार जैसा कुछ है, और वो एक बैटरी के साथ जुड़े हुआ है। तो उस बैटरी अब उसका ज़िंदगी है। टोनी जहाँ भी जाते हैं उस बैटरी को हाथ में कैरी करके जो साथ जाते हैं। उसके बाद देखा जाता है टोनी के साथ एक और भी वैज्ञानिक या डॉक्टर उसके वहाँ पर है। तो वो बोलती है जैसे वो लोग बोलते हैं वैसे ही करो, नहीं तो वो लोग मार देगा आप लोगों को। फिर वो आतंकवादी आते हैं। आतंकवादी आने के बाद बोलते हैं हम तुम्हें किडनैप कर लिया हो अभी,
हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम हमारे लिए जेरिको मिसाइल बना के दोगे, क्योंकि हमें अमेरिका पर हमला करना है। और टोनी स्टार्क और आतंकवादी को मना कर देता कि मैं अब जेरिको मिसाइल नहीं बनाऊंगी। इसके बाद उस गैंग के जो सरदार था वो टोनी स्टार्क को बाहर निकल आते हैं। आने के बाद दिखाया जाता है कि वापस स्टार्क इंडस्ट्री का सब हथियार वहाँ पर है। तो वो बोलते हैं आप जो यूरोप अमेरिका को जो बेचते हो ना हथियार, वो सब में हमारे पास है। और वो लोग यहाँ पर आके हमको इस सब कुछ ज़्यादा दाम पे बेच कर जाता है। और अब हमको जेरिको मिसाइल चाहिए तुमसे। अगर तुम अपना जान बचाना चाहते हो तो हमें जेरिको मिसाइल का दूसरा पार्ट बन कर दिखाओ, तभी हम यहाँ से जाने तुमको देंगे। तो फिर नहीं, तभी टोनी स्टार्क उसका हाथ मिलाता है, बोलता ठीक है, डील डन। भीतर आने के बाद इंसान को कहते हैं इंसान तुम्हें यहाँ से बाहर निकल के कोई रास्ता मालूम है? तो इंसान कहते हैं ये पहाड़ी के अंदर है, यहाँ पे तुम्हें कोई बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। उसके बाद इंसान अपना फैमिली के बारे में टोनी स्टार्क से बात करती है। इंसान कहते हैं मुझे मेरे परिवार से मिलना है। टोनी स्टार्क कहते हैं मेरा कोई परिवार नहीं है, मगर मुझे यहाँ से जितने जल्दी हो सकते मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तभी टोनी का दिमाग में एक आइडिया आता है। टोनी वहाँ पे जितने सारे मिसाइल थे उसमें से जितना काम की चीज़ से वो बाहर निकलता है और आयरन सूट बनाने की कोशिश करता है। तो जितने सारे अच्छा धातु था उस बाहर निकलता है कि आर्ट रिएक्टर के लिए बहुत ही अच्छा पावर चाहिए, धातु चाहिए। आर्ट रिएक्टर ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसके साथ बहुत सारी बिजली होती है, बहुत सारी ऊर्जा होती है। उसके पास जो बैटरी हो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बाहर निकलती है बहुत ज़्यादा तक नहीं चलेगी बैटरी से, पावर से। तो उसको इसके लिए आर्ट रिएक्टर चाहिए। और तभी टोनी आयरन सूट मारने के काम में लग जाते हैं और आयरन रिएक्टर भी बना लेता है। इसके बाद टोनी रिएक्शन को एक सूट दिखाता है और बोलता है इस सूट को हमारा काम है, इस सूट में जितना सारे चाहे पावर डालना है इसको। और उस दर आतंकवादी भी देख रहा है वो कुछ बन रहा है, मगर उसको कुछ पता नहीं चला वो क्या बन रहा है। जब उनको आयरन सूट बना लेता है तब आतंकवादी को पता चलता है कि उसने आयरन सूट बना लिया है। तभी आतंकवादी ने उस पर हमला करना चाहता है। तभी यानसन ने जाके आतंकवादी से लड़ता है और यानसन वहाँ पर ही मारा जाता है। यानसन कहता है कि जितने टाइम चाहिए तुम इतना टाइम ले लो, मैं उससे फाइट करना चाहती हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है टोनी, अब तुम बच लो, यही मेरा ज़िंदगी का आखिरी कामयाब और इच्छा है। उस टाइम के बीच में टोनी अपने सूट को पावर देता है और टोनी जब बाहर आकर दिखता है तो यानसन मारा जा चुका है। तो टोनी अपने बहुत ही गुस्से में आके सब लोगों को मारता है। गुफा से बाहर आके आने के बाद सबको मारने के बाद वो स्टार्क इंडस्ट्री का जितना हथियार था उसको आग से तबाह करने के बाद वो वहाँ से निकल जाते उड़ के। मगर सूट में इतना ज़्यादा पावर नहीं था जब वो काफ़ी दूर आ सकते हैं। वो रास्ते में कोई रेगिस्तान में पड़ जाता है। पड़ने के बाद वहाँ से भाई धीरे कोई थोड़ा सा दूर आता है, तभी उसका जो दोस्त था लेफ्टिनेंट वो आके उसको लेके घर चला जाता है। वहाँ से फिर टोनी अपने घर में जाता है। घर में जाके पहले बोलता है पेपर को जब मैं अपनी स्पेस कॉन्फ्रेंस करूँगा जाके बोलता है मैं अब स्टार्क इंडस्ट्री हथियार नहीं बनाएंगे, स्टार्क इंडस्ट्री हथियार अब बनाने का बंद कर देगा। तो उसका जो पिता का दोस्त था उसने बोला ये टोनी ये क्या बोल रहा है? बोला हाँ मैं जो सोचा है वो होगा अभी। फिर स्टैन कहते हैं कि अफगानिस्तान में हुई टोनी के साथ वो हादसे के लिए टोनी ये सब बोल रहा है। मैं टोनी के साथ बात करूँगी, बात करने के बाद आपको बता दूँगी, अभी इस बात में कोई कंफर्म नहीं है। तो अभी टैन बोलते हैं तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या हुआ था? तब टोनी स्टार्क बोलते कोई आतंक ने हमें हमें पकड़ लिया था और वो लोग हमें जेरिको मिसाइल बनाने के लिए बहुत ही फोर्स कर रहा था, मगर मैं वहाँ से आयरन शूट बना के भाग चुका हूँ। अब मेरे सीने में देखो एक आयरन हार्ट है। तभी टैन उसको देख कर बोलते हैं वो टोनी तुम एक लेजेंड हो। और टोनी एक न्यू आयरन हार्ट बनाता है और उसको अपने सीने में फिट करने के लिए पेपर को बुलाता है। पेपर डालता है मगर पेपर को किसी के काम से उसको लगा देता है। तो आतंकवादी जब टोनी को ढूंढने निकलते हैं तो उसको रेगिस्तान में वो आयरन मैन का फास्ट पार्ट मिल जाता है, जिसमें वो लोग सब एक एक के आयरन शूट को निकल के देखता है कि सब कुछ उसको सामने है। तो इसके बाद अपने लैब में आयरन मार्क 2 बनाने के लिए लग जाता है और मार्क 2 बना लेता है। और उधर आतंकवादी के हाथ में मार्क 1 लग जाता है।
टोनी जब अपना मार्क 2 लेके ऊपर जाता है तो उसको एआई सर्विस को बोलते हैं जे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर निकल दो। उसके बाद जब टोनी 81,000 ऊपर जाता है तो उसका मार्क 2 काम नहीं करता है, बर्फ़ में जाके उस बर्फ़ जम जाता है तो टोनी ऊपर से नीचे चला जाता है। फिर इसके बाद देखा जाता है कि पेपर ने उसको एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट खोलने के बाद देखता है उसका पुराना वो आर्ट थिएटर जिसमें, और उसको देख कर टोनी बहुत खुशी होती है। उसके बाद वो मार्क 2 में जितनी सारी कमियां थी उसको ठीक करने के लिए लग जाता है। मार्क 2 में वो कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे ऊपर जाने के बाद उसका हेवी वेट करने के लिए वो बर्फ़ जम जाते हैं तो मार्क 2 में वो आके उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। उसके बाद वो पार्टी में जाते हैं, पार्टी में देखा जाता है पेपर पेपर होती है, उसके बाद पेपर के साथ वो डांस करती है। डांस करने के बाद वो पार्टी में जाके ड्रिंक लेती है, तभी उसको सामने क्रिस्टिन आती है। क्रिस्टिन आने के बाद उसको बोलते हैं जिस जेरिको मिसाइल को उसने सबको बेचा था, सही बहुत सारे जेरिको मिसाइल अफगानिस्तान में गुलमिना गांव में वो देख चुके हैं। इसके बाद घर में आके टोनी देखता है अफगानिस्तान में गुलमिना गांव में आदमियों को सब इकट्ठा कर रहा है सब लोग, और उसमें बच्चे और लड़कियों को जान से मार दे रहा है वो आतंकवादी लोग। इस बात से टोनी बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद वो मार्क 2 में कुछ चेंजेस करने के बाद गुलमिना गांव में जाके जितने से स्टार्क इंडस्ट्री का वेपन थे सबको वो तबाह कर देता है। उसके बाद वो और जो आतंकवादी थे उसको मारता है, आतंकवादी का जो हेड था उसको मारने जाता है मगर छोड़ देता है। उस गांव के हवाले करके वो चला जाता है वहाँ से। बस जब भी टोनी वहाँ से आ रहा है तभी तो टोनी का वो पायलट जेट भेज देता है उसको मारने के लिए। तभी टोनी रोडी को फ़ोन करता है, बोले जिसको तुम मारने के लिए भेज चुका हो वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ, अभी उसको बाहर निकल जाओ। और टोनी तुम्हारे जंग मेरे जंग में मैदान में तुम्हारे शौकीन जिनिस बाहर निकलो, ये मत भेजना यहाँ पर। अब जेम्स को प्रेस में बोलता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो बोलता है अफगानिस्तान में 2 आतंकवादी ग्रुप में फाइट हो के वो लोग मर गया है। ये बात सुन के टोनी का पिता के दोस्त को बहुत ही गुस्सा आता है। इसका बाद ट्रेंडिंग का सरदार बोलता है ये और किसी का काम नहीं, ये टोनी स्टार्क का ही काम है। और इसका बाद आयरन सूट है इसलिए वो ही सब कर चुका है। उसके बाद वो मार्क 1 शूट लेके जाता है अपने साथ में, और देखा जाता है टोनी को। बाद उसको पता चलता है इस सब आतंकवादी हथियार जो डील करता है और जो उसके ऊपर हमला किया है वो और कोई नहीं, स्टैन ने किया है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है, पेपर को बोल कहता है कंपनी में जाके उसका हवाले जितने भी सबूत है सब लेके आओ। स्टैन के कंप्यूटर से जब पेपर सब कुछ कॉपी कर रहा था तभी उसका एक वीडियो आता है। उस वीडियो में देखा जाता है कि आतंकवादी टोनी को पकड़ लेता है। तभी पेपर को भी पता चल जाता है कि स्टैन ने ही टोनी को मारने के लिए आतंकवादी से उसको किडनैप किया था। भी कॉपी करके लेके बाहर आना चाहता है तभी स्टैन आ जाता है, मगर स्टैन को कोई भी कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के आने के बाद वो स्टील के एजेंट से मिलते हैं, और उसमें वो स्टील के एजेंट बिल आता है। बिल बोलते हैं मैं टोनी स्टार्क के कोई इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो भी पेपर को पता चलता है क्योंकि स्टैन उसके पीछे है तो बिल को उसको मदद लेना ही होगा। तो मान जाता है कि चलो हमारे सब मैं टोनी स्टार्क का तुम्हारा इंटरव्यू कर देंगे। स्टैन अपने वैज्ञानिक को बोलता है जो टोनी स्टार्क ने गुफा में वो एक दिन में बनाया, तुम्हें इतने दिन में नहीं बना सकते। तो बोले तो हम लोग टोनी स्टार्क नहीं है। तो स्टैन टोनी स्टार्क के घर में जाके टोनी स्टार्क को झटका दे के उसका आर्ट रिएक्टर निकल के चला जाता है, और तभी टोनी स्टार्क मरने के हालत में था। तभी उसको पता चलता है कि पेपर के दुआ हुआ पुराना हार्ट उसके सामने है, तो जाके उस हार्ट को तोड़ के उसे अंदर लगा लेता है। उसके बाद देखा जाता है एक लैब में टोनी स्टार्क स्टैन को रोकने के लिए चला जाता है, और वह उन दोनों के बीच में बहुत सारा भयानक एक वार होता है। मार्क 2 ऊपर जाता है तो मार्क 1 भी उसके साथ में ऊपर जाते हैं। जब मार्क 2 ऊपर जाता है तो उसमें कुछ खराब आ जाता है। ऊपर जाने के बाद टोनी स्टार्क ऑफिस के साथ में जाता है और पेपर को बोलते हैं ऑफिस के अंदर जो आर्ट थिएटर है उसको फुल पावर से ऑन कर दो, और इसका असर टैन के सूट पे पड़ेगा और मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। टोनी स्टार्क का बात सुन के पेपर आर्ट यार्ड को पूरी पावर से ऑन कर देती है। से आर्ट यार्ड से पूरी बहुत सारा स्टैन निकलती है, तो उसकी चपट में स्टैन आ जाता है और उसके चपट में आके स्टैन मार जाता है। बिल सील का एजेंट आके टोनी स्टार्क को एक स्पीच देता है, बोलता है ये सिर्फ आपको कहना है, बाकी सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे। इसमें जैसा लिखा है वैसा ही मीडिया के सामने का है।
बाकी सब हम संभाल लेंगे। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते ही टोनी स्टार्क और कुछ सोचते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने वो कबूल कर लेता है कि आई एम आयरन मैन। पोस्ट कटिंग सीन में देखा जाता है कि निक फ्यूरी टोनी स्टार्क के घर में आके और बोलता है मैं एक टीम बना रहा हूँ, एवेंजर इनिशिएटिव। और इसके बाद ये फिल्म का यही लास्ट सीन होता है कि इसके बाद ही एवेंजर मूवी का शुरुआत होता है। अगर भाई लोग किसी को भी वीडियो अच्छे लगे तो बताना, और किसको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बोल देना हमको।